अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैंप काकुल में खत्म होने को है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने 18 रुकनी स्क्वाड फाइनलाइज कर लिया है। इस पर बात करेंगे। इसके बाद मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम की कप्तानी में खेलने के ऊपर एक बड़ा बयान जारी कर दिया है। काफी ज्यादा रूमर्स चल रही थी कि क्या पॉलिटिक्स होगी, क्या आमिर खेलेंगे, क्या दोबारा रिटायरमेंट वापस ले लेंगे। तो आमिर ने इसके हवाले से बड़ा खुलासा किया बाबर आजम की कप्तानी को लेकर, उस पर बात करेंगे। इसके बाद मोहसिन नकवी हो गए हैं गुस्सा पीसीबी के ऊपर, अपने ही बंदों के ऊपर। क्या वजह बनी है, कुछ उस पर बात करेंगे। इसके बाद जोफ्रा आर्चर आपको याद होगा कल इंग्लैंड को लगा था बड़ा झटका स्टोक्स की सूरत में, तो अब आ गई है बड़ी खुशखबरी। वो क्या सीन, उस पर बात करेंगे। पीसीबी ने 400 करोड़ की 4 बिलियन की एक बड़ी बिल्डिंग ले लिया। क्या होगा उस बिल्डिंग के अंदर, कुछ उस पर बात करेंगे। यूएई के कप्तान ने पीएसएल में खेलने की बड़ी ख्वाहिश का इजहार कर दिया और कुछ पीएसएल की फ्रेंचाइजीज उनसे राब्ते में भी है, कुछ उसके वजह से भी उन्होंने बात की, उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले अगर आज हमारा शो पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कोई सवाल है तो आप इंस्टाग्राम पे भी जाकर पूछ सकते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि अली आज के शो में मौजूद नहीं रहेंगे, कुछ उनको जरूरी काम था जिसकी वजह से वो आज अवेलेबल नहीं है और वो चले गए थे। चले सबसे पहले खबरों का आगाज करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो टीम है जिसका काकुल में कैंप लगा हुआ था, बहुत सख्त किस्म की ट्रेनिंग जारी है पाकिस्तान टीम की, और अब वो अख्ताम पर है, बिल्कुल एंडिंग हो रही है। और परसों पाकिस्तान की टीम जो है अब ऑलमोस्ट उनका आप कह लो कि चीजें जो है वो बिल्कुल ढीली हो गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा खिलाड़ी थकावट का शिकार है। खबरें ये भी आ रही है कि इवन नमाज भी जब उन्होंने पढ़नी होती है तो कुर्सियों में बैठ के पढ़ रहे हैं, इतना ज्यादा खिलाड़ी जो थक जाते हैं। परसों इनका डिनर रखा गया है जहां पर जो आर्मी के चीफ हैं उनके साथ ये डिनर करेंगे और उसके बाद खिलाड़ी अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे जहां पर वो अपनी ईद मनाएंगे। तो दूसरी तरफ सिलेक्शन कमेटी 2 मीटिंग्स बाबर आजम के साथ कर चुकी है और तीसरी मीटिंग की तैयारी कर रही है और वो फाइनल मीटिंग है। कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रोबेबली स्क्वाड हो सकता है अनाउंस कर दिया जाए, लगभग क्या जा रहा है, कल नहीं तो परसों लाजमी अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन कल ज्यादा इम्कानात हैं कि कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। लगभग 14 से 15 नाम ऐसे हैं जो बिल्कुल फाइनलाइज कर लिए गए हैं। 2-1 नाम हैं जिनके ऊपर कंपटीशन चल रहा है कि हाँ जी ये भी है, ये भी है, ये भी है, वो उनकी चॉइस है, लेकिन बाकी नाम फाइनलाइज कर लिए गए हैं। फैसला कर लिया गया कि शाहीन शाह आफरीदी को अगर स्क्वाड में रखा जाएगा लेकिन उनको साथ आराम करवाया जाएगा और 2 से ज्यादा मैच उनको नहीं खिलाए जाएंगे। नसीम शाह के हवाले से भी ये अपडेट है, उनको भी आराम करवाया जाएगा लेकिन उनको खिलाया भी जाएगा, यानी कि उनको आप कह लो कि रोटेशन पॉलिसी के तहत खिलाया जाएगा। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम दोनों को पूरे पूरे मौके दिए जाएंगे। इसके अलावा उस्मान खान को भी प्रॉपर मौका दिया जाएगा। साइम अयूब के हवाले से भी कहा गया है, सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम को कहा है, मैसेज दिया है कि आप इनको न सिर्फ प्रॉपर मौका दें बल्कि इनको ओपनिंग में ही चांस दें। और पॉसिबल यही नजर आ रहा है कि बाबर और साइम अयूब पाकिस्तान टीम की तरफ से ओपन करेंगे। 3 पे रिजवान को चांस दिया जाएगा जबकि 4 पे उस्मान खान होंगे। फखर जमान इंजरी की वजह से पॉसिबल है कि उनको बाहर भी कर दिया जाए। जो हतमी स्क्वाड के नाम फाइनलाइज किए गए हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। बाबर आजम कप्तान, साइम अयूब, रिजवान, उस्मान खान, सलमान अली आगा के नाम पर भी गौर जारी। अभी तक फाइनलाइज ये नाम नहीं किया गया, लेकिन ये उन नामों में है जिनके ऊपर अभी सिलेक्शन कमेटी आखिरी मीटिंग बाबर आजम से करना चाहती है। आजम खान, इफ्तिखार अहमद, आमिर जमाल, शादाब खान, इमाद वसीम, शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, वसीम जूनियर, इब्रार अहमद, उसामा मीर, जमान खान और अब्बास आफरीदी, ये पाकिस्तान का T20 स्क्वाड है। इससे पहले ऑलरेडी न्यूजीलैंड अपना कल स्क्वाड अनाउंस कर चुकी है। माइकल ब्रेसवेल जो आप कह लो कि केन विलियमसन की गैर मौजूदगी में कप्तानी करेंगे। कल भी हम बात कर रहे थे कि विलियमसन तो सिर्फ आईपीएल में बोतलें उठाने का काम कर रहे हैं, बहरहाल आज उनको खिला भी लिया गया, लेकिन खैर कुछ परफॉर्मेंसेस तो उनकी नहीं थी। लेकिन माइकल ब्रेसवेल कप्तानी करेंगे और वो टीम लेकर आएंगे। 14 अप्रैल से न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ जाएगी। 14 अप्रैल से पाकिस्तान टीम भी इस्लामाबाद में अपने डेरे डाल लेगी और रावलपिंडी स्टेडियम में आप कह लो कि कैंप लगेगा। यहाँ पे 3 दिन की प्रैक्टिस होगी। पाकिस्तान टीम भी यही करेगी, न्यूजीलैंड भी टीम यही करेगी। अलबत्ता एक चीज होगी कि डिफरेंट टाइमिंग्स पे शायद होगा कि प्रैक्टिस की जाए। मैं और अली इंशाल्लाह ग्राउंड में होंगे, प्रैक्टिस सेशंस भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए कवर करें और प्रैक्टिस सेशंस की भी जो अपडेट्स होगी वो भी आपके साथ ग्राउंड से जो है वो खबरें लेकर आएंगे। तो ये खैर पाकिस्तान टीम का जो है वो आ गया शेड्यूल के, बस कल पाकिस्तान टीम का ऑलमोस्ट आखिरी दिन ही होगा। उसके बाद शायद इनको जो है उसके बाद आप कह लो कि अब ऑलरेडी कहा गया कि अब रिलैक्स इनको कर लिया गया। आज भी काफी फोटोशूट वगैरह हुआ था, जो आर्मी के कुछ ऑफिसर्स उनके साथ तस्वीर भी शेयर की गई थी। चलें, इसके बाद जो दूसरे नंबर पर खबर आ रही है वो मोहम्मद आमिर को लेकर आ रही है।
मोहम्मद आमिर ने बड़ा बयान जारी किया बाबर आजम को लेकर। उनका मानना यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए दोबारा खेलना मेरे लिए एक ख्वाब था और वो दोबारा से ख्वाब पूरा हो रहा है। और बाबर आजम की मैं रिस्पेक्ट करता हूं और बाबर आजम भी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। अभी काकुल का जो कैंप था यहां भी बाबर आजम ने अच्छे तरीके से मुझसे बात की, बड़े रिस्पेक्टेड तरीके से। मैंने भी बाबर आजम से बड़े रिस्पेक्टेड तरीके से बात की और हम दोनों का गोल यही होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मैचेस जीते। और मेरी कोशिश यही होगी कि अपनी बॉलिंग से बाबर आजम की कप्तानी में पाकिस्तान मैच जीते और बाबर आजम कप्तानी करेंगे और हम उनको सारे फुली सपोर्ट करेंगे। एज अ कैप्टन हम बाबर आजम की फुल बैक पे खड़े हुए हैं। और वो कहते हैं जी ऐसी कोई बात नहीं है जी कि मैं बाबर आजम के अंडर नहीं खेलना चाहता। ये जो बातें उन्होंने बिल्कुल इसको आप कह लो कि सेकंड किया। लास्ट टाइम मेरी भी जब मोहम्मद आमिर से बात हो रही थी, जब आपको याद होगा कि मोहम्मद आमिर ने जिस दिन रिटायरमेंट वापस ली थी उस दिन मेरी मोहम्मद आमिर से बात हुई थी। मैंने भी उनको मुबारकबाद दी कि आपने अच्छा फैसला किया है, आपने दोबारा से रिटायरमेंट लेके वापस लेके जो वो बेहतरीन फैसला किया। तो उस पर भी बड़े होपफुल थे कि भाई पाकिस्तान टीम, और उससे पहले भी जब भी उनसे बात हुई तो वो यही बात हमेशा करते थे कि मैं हमेशा अवेलेबल हूं पाकिस्तान के लिए और मेरी हमेशा ख्वाहिश है। कौन नहीं खेलना चाहता, सिर्फ चीजें बेहतर नहीं हो रही, हालात बेहतर नहीं हो रहे और मेरी अभी जगह बन नहीं रही पाकिस्तान टीम में, मुझे वेलकम नहीं किया जा रहा। वही बात थी जिस तरह से माहौल था पहले, उनके बाकी इश्यूज चल रहे थे मिसबा वकार वगैरह के साथ, लेकिन अभी माहौल भी ऐसा है और वो आना भी चाहते। और जिस तरीके से वहाब रियाज ने सपोर्ट किया, उस टाइम शाहीन शाह अफरीदी कप्तान थे, उन्होंने मोहम्मद आमिर से बात की जब डेजर्ट वाइपर्स की तरफ से दोनों खेल रहे थे, शादाब खान वहां पे मौजूद थे, उन्होंने मोहम्मद आमिर को वेलकम किया। तो मोहम्मद आमिर यही कह रहे थे कि मुझे कोई इशू नहीं है। जब मैंने भी उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे कोई इशू नहीं है बाबर आजम की कप्तानी में भी खेलने के लिए। और अभी उन्होंने ऑन एयर भी ये बात कही है, उस टाइम तो चले प्राइवेट बात थी, लेकिन अभी उन्होंने ऑन एयर भी ये बात कही है कि मुझे कोई इशू नहीं है बाबर आजम की कप्तानी में खेलने के लिए और हम मिलकर खेलेंगे और ऐसी पूरी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान जीते। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो फैंस हैं उनमें बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही होती है सोशल मीडिया में। जाहिर है कुछ बाबर के बहुत ज्यादा आप कह लो कि फैन फॉलोइंग के पेजेस बने हुए हैं, वो लगातार सोशल मीडिया में ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे कि मोहम्मद आमिर हो गए या इमाद असीम हो गए वो किसी दूसरे प्लेनेट से हैं। चलें जी, अली साहब भी आ गए हैं स्टूडियो में। आ जाए अली साहब, थोड़ा लेट हो गए हैं आप। ट्रैफिक बड़ी चले आज जो है ना शादी के सीन के अंदर लोग जो है ट्रैफिक में। चलें फिर आप अपनी कुर्सी संभालने और आगे बताइए जी नेक्स्ट जो खबर आ रही है वो। आज जी नेक्स्ट खबर आ रही है जी मोहसिन नकवी के हवाले से जो है वो अपडेट आ रही है कि मोहसिन नकवी जो है वो थोड़े से आप कह लें कि नाखुश हैं और नोटिस ले रहे हैं जी कि एहसानुल्लाह की जो इंजरी है उसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया। देखिए कल मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर है अली तरीन, उन्होंने एक सोशल मीडिया में पोस्ट डाला था जिस पर उन्होंने ये लिखा था कि एहसानुल्लाह जब यहां पर लाहौर में अपना रिहैब कर रहे थे तो उनके पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए। उन्होंने जो है वो मुल्तान सुल्तान ने उनको अपार्टमेंट लेके दिया, फिर वो इंग्लैंड जा रहे हैं, वहां पे भी उनका जितना खर्चा है वो सारे वो उठा रहे हैं। और जब उन तक डिटेल पहुंची मोहसिन नकवी के पास जो पीसीबी के चेयरमैन है कि उनकी जो लाहौर में सर्जरी की गई थी वो बिल्कुल गलत की गई थी, जिसके बाद उनकी जो आप कह लो कि रिहैब का प्रोग्राम था वो डिले हो गया और दोबारा से डॉक्टर से सजेस्ट किया कि आपकी सर्जरी होगी। जब ये उनको पता चला तो उन्होंने बहुत ज्यादा नाराजगी का इजहार किया और यह कहा कि जो पीसीबी के डॉक्टर्स जो इनको डील कर रहे थे उनको भी जॉब से फारिग कर दिया जाएगा। और साथ साथ उन्होंने कहा पीसीबी को कि फौरन से जो ऑफिशियल्स है उनको बोला है कि फौरन से जो ये आपके एहसानुल्लाह है इनकी टेक केयर की जाए और पता किया जाए कि इनका क्या मसला रहा है जिसको इतनी गलत तरीके से डील किया गया। 10 महीने हो गए हैं, वो अभी तक टीम में वापस नहीं आ सके। लास्ट टाइम वो शारजा में खेले थे अफगानिस्तान की। अनप्रोफेशनल रवैये के तहत जो है उस बेचारे को डील किया गया है और साफ पता चलता है कि जिस तरीके से इस बेचारे को डील किया गया, आप देखो डॉक्टर आपको सजेस्ट ही गलत कर रहा है और वो उसके बाद वो गलत जाके उसके ऊपर एक्सरसाइज भी कर रहा है, गलत एक्सरसाइजेस कर रहा है, बॉलिंग का भी मन है, वो बॉलिंग जो है एक्शन से अपने प्रॉपर बॉलिंग कर रहा है। इतना जबरदस्त पेस आया था पीएसएल के अंदर, आपको याद होगा जो सीरीज भी हुई थी इवन अफगानिस्तान के साथ जिसमें हमारी जो है सेकंड स्ट्रेंथ गई थी, हम इवन सीरीज भी हारे थे, लेकिन एहसानुल्लाह की परफॉर्मेंसेस बहुत शानदार थी, बहुत जबरदस्त उनकी जो परफॉर्मेंस थी। दूसरी तरफ देखो इंडिया अपने यंगस्टर्स को बड़े अच्छे भी मैनेज कर रहा है। एक नया उनका यंगस्टर आ गया आजकल, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान के सोशल मीडिया भी बड़ा वायरल हो रहा है, माइक करके उसका नाम है, बड़ी तेज जो है पेस से बॉलिंग कर रहा है माइक यादव। भाईजान आपके पास जो पेस बैटरी है, जो कह भी रहा है कि मेरी भरपूर कोशिश होगी कि मैं 160 तक का बॉल करूं, उसको मैनेज तो सही करो यार। ये तो नहीं, ये बाकी ये चीज गलत है। और मोहसिन नकवी ने सारे डॉक्टर्स और जो पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं उनको बोला कि अगर आप इस पर मुझे रिपोर्ट दीजिए और जो कसूरदार होगा उसको फारिग कर दिया जाएगा नौकरी से। खैर इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है जो आ रही है जोफ्रा आर्चर को लेकर, और अपडेट ये आ रही है कि जोफ्रा आर्चर वापसी कर रहे हैं जी। देखें बड़ी खबर है और जोफ्रा के हवाले से खबर ये आ रही है कि जोफ्रा आर्चर फिट हो गए हैं और ईसीबी का मानना यह है कि उनका पेस पहले से भी ज्यादा इंक्रीज हो गया और कल झटका लगा था इंग्लैंड को स्टोक्स की सूरत में। स्टोक्स हो गए थे बाहर T20 वर्ल्ड कप से, साफ कह दिया कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूं क्योंकि मैं अपने आप को फुली फिट नहीं कर रख रहा। मैंने आईपीएल को भी छोड़ दिया था, मैंने पिछले वाले आईपीएल में भी 2 मैच खेल के भाग गया था, तो मैं इस बार जो है वो T20 वर्ल्ड कप भी नहीं खेलूंगा, मैं टेस्ट पे फोकस करूंगा, पहले अपनी फिटनेस बहाल करूंगा और फिर मैं इंग्लैंड टीम को ज्वाइन करूंगा।
तो काफी बड़ा झटका था, क्योंकि लास्ट टाइम जो पाकिस्तान को फाइनल में हराया था उसमें बड़ी क्रूशियल नॉक खेले थे स्टोक्स। तो बड़ी गुड न्यूज है कि अब जोफ्रा आर्चर, क्योंकि इंग्लैंड की जो बॉलिंग है वो बड़ी कमजोर होती जा रही है दिन ब दिन। इस वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि बड़ी बेकार थी। ठीक है, मार्क वुड एक ऐसे बॉलर हैं जो अच्छी बॉलिंग करें, लेकिन उनके अलावा इंग्लैंड काफी डाउनफॉल में जा रहा है, स्पेशली वाइट बॉल में बॉलिंग में। तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि जोफ्रा आर्चर फिट हो गए हैं और वो अवेलेबल होंगे, और सिलेक्शन कमेटी अब उनको सिलेक्ट भी करेगी। और T20 वर्ल्ड कप 2024 जिसकी आखिरी तारीख 1 मई है स्क्वाड पिक करने के लिए, तो अब इंग्लैंड अपने स्क्वाड में जोफ्रा को डाल रहा है। ये बाकी टीमों के लिए भी खतरे की घंटी रहेगी, क्योंकि एक्सप्रेस बॉलर हैं और कहा जा रहा है जी कि 150 की स्पीड से बॉल डाल रहे हैं नेट्स में भी, तो बड़ा खतरा रहेगा बाकी टीमों के लिए जोफ्रा की वापसी के साथ ही। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है पीसीबी के हवाले से। पीसीबी जो है वो एक नई बिल्डिंग जो है बनाने जा रहा है गद्दाफी स्टेडियम के पास जी। देखिए, पीसीबी ने एक नई बिल्डिंग खरीद ली है जो कहा जा रहा है 400 करोड़ की, 4 बिलियन की खरीदी है, 400 करोड़ रुपए की गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बड़े ही नजदीक खरीदी है, जिसमें पीसीबी का यह मानना है, जैसे भी आपको बताया था कि एहसानुल्लाह वहां पर रह रहे थे और मुल्तान सुल्तान उनके अपार्टमेंट के पैसे दे रही थी। तो पीसीबी ने डिसाइड ये किया कि जो करंट क्रिकेटर्स हैं, जो स्टार प्लेयर्स हैं, जो नेशनल टीम के खिलाड़ी हैं, अगर वो रुकना चाहेंगे तो वहां पे रुकेंगे। ऐसा होटल आप कह लो कि इस्तेमाल किया जाएगा और पीसीबी की मलकियत होगी। तो इजीली कोई खिलाड़ी अगर वहां पे रह रहा है या कोई रिहैब वगैरह भी उसका चल रहा है तो इजीली वहां पे रह सकते हैं। और साथ जो फॉरेन खिलाड़ी आते हैं, कुछ कोचेस रहते हैं, तो पीसीबी को एज कंपैरिजन के महंगे महंगे होटल खरीदे और वहां पे उनको रखे, तो पीसीबी उस बिल्डिंग में रखेगा जो इन्होंने 400 करोड़ की रखी है। अच्छी फर्निश्ड बिल्डिंग है और वहां पे अपने फॉरेन कोचेस या अपने मेहमान और जो खिलाड़ी हैं, इवन डोमेस्टिक के भी जो खिलाड़ी हैं, जो पीसीबी कोई टूर्नामेंट वगैरह हो रहा होगा तो वहां पर अब रखेगा, क्योंकि आपको पता है पीसीबी का जो हेडक्वार्टर है वो भी लाहौर में ही है। तो पीसीबी ने वहां पर एक बड़ी बिल्डिंग है, आप कह लें काफी ज्यादा उसके अंदर स्टोरीज हैं, 400 करोड़ की खरीद लिया। तो ये अच्छी बात है कि फ्यूचर में जो होटल के महंगे महंगे 5 स्टार होटल के 40-40, 50-50 हजार से भी ज्यादा का एक इनको कमरा पड़ता था, लाखों रुपए आप कह लो कि अपने ये खिलाड़ियों पे इन्वेस्ट करते थे, करोड़ों बल्कि लगता था। तो अब बेहतर होगा कि अपनी बिल्डिंग है तो होटल का खर्चा भी बच जाएगा। बिल्कुल। खैर, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है यूएई के हवाले से। तो यूएई के जो कैप्टन है वसीम नाम है जी उनका, क्या बोला जी उन्होंने पीएसएल। देखें, आपको पता है कि यूएई के जो कप्तान है मोहम्मद वसीम 2021 में ये एलिजिबल हुए थे, क्योंकि आप 3 साल का एक क्राइटेरिया आईसीसी का कि अगर आप उस मुल्क में रहते हो तो फिर आप नेशनैलिटी के लिए अप्लाई, मतलब आप नेशनलिटी नहीं भी तो आप उस कंट्री के लिए एलिजिबल हो सकते हो खेलने के लिए। तो ये 2021 में अवेलेबल हुए थे। इन्होंने कहा कि पीएसएल की 2 फ्रेंचाइजीज हैं बड़ी, जिन्होंने मुझसे राब्ता किया कि आप पीएसएल खेलिए, और वो कहते हैं कि मेरा गोल है कि 3 जो बड़ी लीग है दुनिया की, आईपीएल, फिर पीएसएल और फिर सीपीएल, कैरेबियन प्रीमियर लीग, वो कहते हैं मैं तीनों की नुमाइंदगी करना चाहता हूं, लेकिन मेरी जो प्रायोरिटी है वो है अपनी नेशनल टीम यानी कि यूएई की टीम, उसकी तरफ से ही खेलूंगा। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि अगले आने वाले साल में मैं पाकिस्तान सुपर लीग में भी खेलने के लिए जाऊं। आईपीएल, पीएसएल की फ्रेंचाइजीज चाहती है कि मैं खेलूं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो आपके बाकी जो आईपीएल है वहां भी अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा मैं वहां भी जाऊंगा और सीपीएल में भी। लेकिन फिलहाल वो कह रहे हैं जी मैं अपने आप फॉर्म पे मैंने ध्यान दिया हुआ है और पूरी कोशिश की हुई है कि यूएई को जितवाऊं, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी अपना मुल्क है, लेकिन उसके बाद फिर मैं लीग्स भी खेलूंगा और पीएसएल भी खेलूंगा। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए और एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए इंस्टाग्राम के ऊपर आप जाइए इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पर मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नाम से। अगर आपको किसी सवाल हो तो भेजिए और उनको भी फॉलो कीजिए। मैं मौजूद ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय, ख्याल रखिएगा।